हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। गाइस, माय नेम इज सनी एंड यू आर ऑन कॉन्सेप्ट 24 आवर। तो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से 5 न्यूमेरिकल्स। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में गाइस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक को कवर किया था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दिया है, आप जा करके जरूर उस वीडियो को भी देख लेना। तो गाइस, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया हुआ है, चलो उसको सॉल्व करते हैं। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिया हुआ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर हर एक पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम होता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, वहाँ पर सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में 3i कैप प्लस 4j कैप। Q1 और Q2 यहाँ पर दो चार्ज है। Q1 चार्ज है पॉजिटिव चार्ज जो कि 5 कूलम है, प्लस 5 कूलम, और Q2 क्या है? नेगेटिव चार्ज है जो कि -3 कूलम है। हमें क्या यहाँ पता करना है? फाइंड द कूलम फोर्स F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन देम रेस्पेक्टिवली। Q1 पे F1 फोर्स लग रहा है और Q2 पे F2 फोर्स लग रहा है। हमको यही F1 और F2 फोर्स का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो चार्ज पॉजिटिव है तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किधर मूव करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पर कूलम फोर्स लगेगा F, और F निकालने का फॉर्मूला क्या है? कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा? कूलम फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q इंटू E। तो अगर हमको F1 निकालना है यहाँ पर कि F1 कितना लग रहा है, तो हम F1 निकाल सकते हैं। F1 कैसे निकाल सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q1 चार्ज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो Q1 चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ पर Q1 दिया है +5, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 5 3 15 i कैप प्लस 5 20 j कैप। तो इतना कूलम फोर्स यहाँ पर क्या आएगा? यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम कूलम फोर्स भी वेक्टर के फॉर्म में ही निकालेंगे, ठीक है ना। अगर हमको मैग्नीट्यूड पूछता है यहाँ पर कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम क्या कर सकते थे? हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि ये कितना होता? 9 + 16 यानी कि √25 यानी कि 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। और अगर हमको फोर्स निकालना होता, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना होता, तो सिंपल Q इंटू E जैसे किए हैं वैसे हम क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको क्या मिल जाता? फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाता है हमको। चार्ज कितना है? चार्ज यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है ना। Q इंटू E, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो Q कितना हो गया? Q हो गया 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 न्यूटन। क्लियर है? अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द सेम। अगर F का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमको पता है वेक्टर फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर 25 न्यूटन, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं इस पे फोर्स लगाने वाले, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? तो नेगेटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? नेगेटिव चार्ज हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ये F2 हो गया। तो F2 कैसे निकलेगा? तो देखो F2 क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा Q2 इंटू E। अब Q2 कितना है? तो Q2 नेगेटिव है। कितना है यहाँ पर? नेगेटिव है, -3। तो यहाँ -3 ले लो, -3 इंटू वेक्टर फॉर्म में 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये कितना हो जाएगा? -9i कैप -3 4 12j कैप, इतना न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? ये फोर्स ऑन Q2 चार्ज। अब ये नेगेटिव हम लोग साइन क्यों लिए? क्योंकि ये क्या करेगा? फोर्स उल्टा को ये दिखा रहा है नेगेटिव साइन कि यहाँ पर फोर्स क्या हो गया? रिवर्स हो गया, ठीक है।
Q2 चार्ज पे क्या होता है, Q2 चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हमेशा ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट शो करता है, ठीक है। सो गाइज मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में एक बबल है, ए बबल ऑफ मास 0.05 kg, एक बबल जिसका मास 0.05 kg है एंड प्लस Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, हुज वेट इज बैलेंस बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0.5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है जो कि उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक ना, उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो पता क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इट बियर्स, और उस पर कितना चार्ज है। तो एक रफ डायग्राम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जैसे एक बबल है मेरे पास, यहाँ पर एक बबल है, इस बबल का हमको मास दिया हुआ है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है Q, ये हमको निकालना है। इस बबल का कुछ मास है, मास कितना है, मास m दिया हुआ है यहाँ पर 0.05 kg, ठीक है। अब देखो क्योंकि मास 0.05 kg है तो वेट नीचे हमेशा काम करता है इसका, ठीक है ना, इसका वेट हमेशा नीचे एक्ट करेगा, दिस इज mg, तो mg इसका नीचे की तरफ काम करेगा। अब इसी mg को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़रा देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है इसमें, इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो स्टैटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए, ठीक है ना, उस पर ऊपर लगना चाहिए, तब जाकर के ये वेट बैलेंस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, देखो, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे से ऊपर नहीं दिखाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट शो करता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को, इस वेट को बैलेंस करने के लिए जो इसमें फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू QE। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE होता है। तो इस पर कितना फॉर्मूला फोर्स लगेगा, QE, ये QE अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर लगेगा जो कि इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसके वेट को, ठीक है। तो हम लोग दोनों को बैलेंस कर सकते हैं हियर, mg, ठीक है, mg विल बी इक्वल टू QE, ठीक है, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन, ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में mg किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा, मतलब जो ग्रेविटी फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमको चार्ज निकालना था, तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा mg/e, mg डिवाइड बाई e। मास कितना है, मास है 0.05, g कितना है, g 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, 0.5, मैग्नीट्यूड का दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का 0.5। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, 100, और यहाँ से पॉइंट लिए तो ऊपर 100, ये कट गया, 5 भी कट गया, कितना आ रहा है यहाँ पर देखो तो 1, यानी कि कितना आया चार्ज आया 1 कूलम, ओके। तो चार्जेस 1 कूलम, कितना आंसर आया चार्ज का, 1 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड, क्या होगा, अपवर्ड। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0.5, और ऊपर के लिए हम लोग जे कैप लिख सकते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में ये डायरेक्शन हो गया 0.5 जे कैप, ओके। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइज मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, जिसमें एक पेंडुलम दिया गया है, उस पेंडुलम में बॉब जो है बॉल है, बॉल का मास है 0.2 kg, और उस पर चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज जो दिया हुआ है वो है +2 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर कितना कैसा चार्ज है, नेचर प्लस चार्ज है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो बॉल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है ई, ठीक है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बॉल रखा हुआ है, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, हमको यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है, इसका वैल्यू क्या है, इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। तो सो दैट द बॉल बैलेंस इटसेल्फ 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ताकि ये बॉल जो है वो अपने आप को वर्टिकल से कितने एंगल पे बैलेंस कर ले, 45 डिग्री पे। तो देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बॉल रखा हुआ है, अब है ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉल में एक फोर्स लगेगा अलॉन्ग द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, तो ये बॉल क्या होगा, आगे की तरफ
एक एंगल में बढ़ेगा, ठीक है ना। 45 डिग्री का एंगल पे ये क्या हुआ, उधर की तरफ इंक्लाइंड हो गया। अब यहाँ पर जाकर के वो बैलेंस है मतलब वहाँ पर जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। तो हमको वहाँ देखना है कि पहले क्या क्या फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला तो ग्रेविटी फोर्स है जो कि नीचे काम कर रहा है वर्टिकली, इसको हम लिख लिए mg, ठीक है। क्या क्या रियल फोर्स है, यहाँ पर mg एक रियल फोर्स है जो कि नीचे काम कर रहा है। और दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा फोर्स है ये वाला, देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के कारण ये जो चार्ज है उसमें मूवमेंट होगा ना, कितना फोर्स से, तो हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू QE अमाउंट ऑफ फोर्स से ये क्या होगा, उधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा इस पर, ये QE अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ लगा दिए हम, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये स्ट्रिंग का टेंशन है अपना, वो टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये तीनों फोर्सेस देखो यहाँ पर mg, QE और टेंशन बैलेंस हो गया है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में। तो अब हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पर ये जो टेंशन है ना, इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग कंपोनेंट को कैसे ब्रेक करते हैं ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप मेरा वेक्टर वाला वीडियो जा करके देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैंने क्लियर किया कैसे रिजोल्यूशन करते हैं वेक्टर का। तो यहाँ पर टी का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ले लेते एक वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो सकता है, देखो तो ये 45 है तो हमको पता है ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 हो जाएगा। नाउ टी को हम उधर लिखेंगे तो टी कॉस थीटा, उधर का कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इधर का टी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। अब ये टेंशन फोर्स टूट चुका है, इसका कोई काम नहीं, इसका 2 टुकड़ा हो चुका है, एक टी कॉस थीटा और दूसरा टी साइन थीटा। तो अब इस बॉल पे क्या क्या फोर्स काम कर रहा है, तो 4 फोर्सेस काम कर रहा है। एक QE राइट साइड में उधर की तरफ, टी साइन थीटा लेफ्ट साइड में, टी कॉस थीटा अपवर्ड और mg डाउनवर्ड। और ये चारों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना, बैलेंस यहाँ पर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन में अंडर बैलेंस्ड कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि टी साइन थीटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स है, इट इज इक्वल टू QE एंड टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा mg के बराबर हो जाएगा। इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो और डिवाइड कर दो 1/2, डिवाइड 1/2। तो 2 और 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो तो यहाँ टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई mg। यहाँ से टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg, QE डिवाइड बाई mg, ठीक है। अब थीटा यहाँ पर कितना है, 45 है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे tan 45 इक्वल टू QE बाई mg। और हमको पता है tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लिए, ये हो गया अगेन QE बाई mg और ये mg इधर आ जाएगा, तो mg इक्वल टू QE, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर रब कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये देखो mg इज इक्वल टू QE, हमको निकालना क्या था, E निकालना था, तो E क्या हो जाएगा, mg बाई Q, तो E हो जाएगा mg बाई Q। m कितना है, m हमको दिया हुआ था, m दिया है 0.2 kg में है, ठीक है। और यहाँ पर q कितना है, अच्छा g कितना है, g हो जाएगा 10 ले लेते हैं हम लोग, 9.8 होता है, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 10 ले लिए। q कितना है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम मीन्स 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट हटा, ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब इसका डायरेक्शन देखो, तो अगर हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर से वही बात कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का ये तो मैग्नीट्यूड निकला है, इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डायरेक्शन मेंशन करना है 10 टू द पावर 6, और कहाँ से कहाँ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हम लोग राइट साइड का डायरेक्शन को कोऑर्डिनेट एक्सिस में आई कैप से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आई कैप।
तो पूरा वेक्टर के फॉर्म में भी हम डिनोट कर दिए जहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चार्जेस हमको दिए हुए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। पॉइंट ए पे +12 कूलम और पॉइंट बी पे +3 कूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर है। यहाँ बोल रहा है फाइंड द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। दोनों चार्जेस के कारण किस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो निकालना है। तो ठीक है, यहाँ दोनों चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके सेंटर एक्सिस, मतलब दोनों चार्ज के जो सेंटर एक्सिस है इसी पे कहीं पर पॉइंट होगा जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक दूसरे को कैंसिल करने के लिए ये अलोंग द लाइन होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट के बीच में ही वो पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो हम बाहर लेते हैं, यहाँ पर अगर लेते हैं वो पॉइंट, सपोज बाहर लेते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होता। ठीक है, सपोज इसको हम E1 बोलते हैं, और ये वाले पॉजिटिव चार्ज के कारण भी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होता जिसको हम E2 बोलते हैं। तो कभी भी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सेम डायरेक्शन पे तो ऐड हो जाते हैं, कैंसिल आउट एक दूसरे को नहीं कर पाते, तो रिजल्ट 0 नहीं आता। रिजल्ट 0 आने के लिए इन दोनों के बीच में ही वो पॉइंट होगा। तो इतना तो पता चल गया कि इन दोनों के बीच में ही वो पॉइंट होगा। ठीक है, अब कहाँ होगा, तो वो पॉइंट 3 जो चार्ज नज़दीक है ना, जो चार्ज छोटा वैल्यू का है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम है, उसके आसपास होगा। ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। मान लो ये पॉइंट C है जो कि इससे कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। हम लोग मान लिए कि यहाँ से कितना दूरी पे है, x दूरी पे। और ये C पॉइंट इससे कितना दूरी पे हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 10 - x, क्योंकि यहाँ से दोनों का बीच का डिस्टेंस है 10, तो 10 - x ये कितना हो जाएगा, 10 - x डिस्टेंस। अब ये C पॉइंट हम +3 कूलम जो कि चार्ज छोटा है मैग्नीट्यूड वाइज इससे, उसके नज़दीक क्यों लिए हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इसके कारण इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² होता है। तो चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस कम होगा तो भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना है तो मतलब चार्ज ज़्यादा करना पड़ेगा। अब देखो अगर ये पॉइंट यहाँ रख दे नज़दीक में, तो इसके लिए तो बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि चार्ज भी ज़्यादा और डिस्टेंस भी कम, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना, कैंसिल आउट करना मुश्किल है। तो यहाँ अगर हम पॉइंट लेंगे तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, उसको ये कैंसिल आउट कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो इसका कम है, बट डिस्टेंस कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसके पास पावर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और यहाँ पर डिस्टेंस कम होने के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो चलो +12 कूलम के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं कि E1 है, E1। ठीक है, E1 है, और +3 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है जो कि है E2। अब यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए E1 बराबर E2 होना चाहिए। E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। E1 बराबर E2, तब ये दोनों को कैंसिल आउट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो E1 कितना होगा, E1 का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण, तो क्या हो जाएगा K इंटू ये वाला चार्ज कितना है 12 डिवाइड बाय इस चार्ज से ये पॉइंट का दूरी 10 - x²। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला K इंटू क्यू डिवाइड बाई R²। तो K इंटू क्यू देखो ये वाला 12 और डिवाइड बाई R²। R कौन सा हुआ, R यहाँ से इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी, ये E1 निकल गया। अब E2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। E2 मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, तो K इंटू क्यू ये वाला
और डिवाइड बाई आर कौन सा, ये वाला, इस चार्ज से इस पॉइंट का दूरी यानी कि एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 ये 4 बार में ये वाला पार्ट उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट इधर आएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एक तरह से रूट अगर हम दोनों साइड ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस एक्स, दोनों का स्क्वायर हट गया, और ये कितना हो जाएगा, देखो x इधर आएगा तो 3x बराबर 10, दैट इज x इक्वल टू 10/3 यानी कि 3.33 मीटर। x का डिस्टेंस क्या है, 3.33 मीटर। कहाँ से है, +3 कूलम चार्ज से है, ठीक है ना। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड will be 0 at a distance of 3.33 मीटर फ्रॉम कौन सा चार्ज, +3 कूलम चार्ज। अगर हमको इसके रेस्पेक्ट में बताना है आंसर तो 10 माइनस करना पड़ेगा 3.33, ठीक है। तो 10 माइनस 3.33 करेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस हमको मिल जाएगा। एनीवेज बात तो एक ही है, सो दिस इज योर आंसर। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको एक चार्ज यहाँ पॉइंट ए पे दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज है -5 कूलम, और दूसरा पॉइंट बी पे है पॉजिटिव चार्ज +2 कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन r है जो कि नहीं पता है। दोनों के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स 100 न्यूटन है, मतलब ये इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है चार्ज Q1 एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है चार्ज Q1 के कारण पॉइंट बी पे, चार्ज Q1 के कारण पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा Q2 के कारण पॉइंट ए पे। Q2 चार्ज के कारण, यहाँ जो चार्ज है Q2, इसके कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा वो निकालना है। और लास्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का दूरी। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं Q1 चार्ज के कारण। ये जो चार्ज Q1 है इसके कारण कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो हमको इस चार्ज के कारण अगर Q2 पे लगने वाला फोर्स पता है तो उस फोर्स को हम इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इंटेंसिटी निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, कूलम फोर्स F डिवाइडेड बाई चार्ज Q0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कूलम फोर्स, ये Q2 पे लगने वाला कूलम फोर्स है इसके द्वारा, और Q0 क्या है, यही वाला चार्ज है Q2, ठीक है। तो जब हम Q2 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर एक तरह से -5 कूलम के कारण यहाँ पे +1 कूलम पे क्या फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा, और वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट का। देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इसके कारण, यानी कि E1 निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर चार्ज Q1 क्या होगा, फोर्स कूलम फोर्स डिवाइड बाय कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज Q2। तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 न्यूटन पर कूलम। यानी कि इस पॉइंट का ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज -5 कूलम, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 50 न्यूटन पर कूलम। मतलब ये यहाँ पर 1 कूलम चार्ज पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो तुम खुद देख लो कैलकुलेशन करके, 1 कूलम चार्ज पे 50 न्यूटन का, तो 2 कूलम चार्ज पे कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन का, जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे अब डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज को हम एज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो डायरेक्शन क्या होगा, अट्रैक्टिव, मतलब इधर की तरफ होगा, यानी कि B2A, यानी कि E1 का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, B2A, ये डायरेक्शन हो गया। मतलब 50 न्यूटन पर कूलम B2A। अब E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण यहाँ पे निकालना है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो क्या होगा, फिर से कूलम फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है इसके द्वारा, यहाँ पे जो कूलम फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कूलम फोर्स 100 न्यूटन, यहाँ पर इस पे 100 न्यूटन का फोर्स ही लगा रहा है, और डिवाइड बाय कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज।
तो 100 डिवाइड बाई Q1 चार्ज कौन सा हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर कूलम। अब देखो 20 न्यूटन पर कूलम है, ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इधर के इस पॉइंट पे। तो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम यहाँ एक प्लस चार्ज एज्यूम करते हैं। तो ये प्लस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, किधर फोर्स लगा रहा होगा रिपेल, मतलब इधर की तरफ, यानी कि B2A। इसका भी डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, कहाँ से कहाँ B2A। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना, यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, यहाँ पर डायरेक्शन को लेकर के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। माइनस यहाँ पर 5 कूलम चार्ज था, तो -5 कूलम चार्ज का यहाँ पर देखो प्लस कूलम एज्यूम करना, +1 कूलम चार्ज, तो +1 कूलम को क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर की तरफ। ऐसे भी हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है, तो इधर की तरफ होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब फिर से इधर ही होगा, तो इसलिए फिर से B2A। इसके लिए भी B2A, इसके लिए भी B2A और इसके लिए भी B2A। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, कूलम्स लॉ इस्तेमाल कर लो, कूलम्स लॉ। तो फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पर दोनों के बीच में कितना फोर्स है, 100 न्यूटन है। K कितना है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड के साथ, 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 डिवाइड बाई R²। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 5 2 10 और ये 10 कट गया, अगेन ये 10 यहाँ पर 10⁸ हो जाएगा, R² 9 × 10⁸। तो R क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ से R² इज इक्वल टू 9 × 10⁸, R हो जाएगा √9 × 10⁸, दैट इज़ 3 × 10⁴ मीटर। ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।